अब आपका एक फ्लाईओवर का मामला है, मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं देखूंगा सोच की। देखिए, जब खुद ही स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं तो कहिए कि भाई सिवान के साथ क्यों अनदेखी की जा रही है। तो आपका कहना सही है, मैं सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा जो ध्वस्त हुआ ना, वो ध्वस्त हुआ आदमी का विश्वास। Select 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री सिवान और उनसे आज बातचीत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे जुड़ते हैं। आरसीपी सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते थे, सिवान पहुंचे हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित कर रहे हैं। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हम सिवान में थे और आप लोग जो विभिन्न 3 कार्यक्रम हुए थे उसको भी आपने उसको कवर किया था। तो आज हम चूँकि अब जा रहे हैं यहाँ से आगे, हमारा प्रोग्राम आरा में है, तो हमको लगा कि भाई एक बार फिर आप सब मीडिया के साथियों से मिल लिया जाए। आपके मन में कुछ सवाल होंगे, हमने तो अपनी बातें जो थी कल सब करीब जितने भी हमने कार्यक्रम किए थे उसमें सब बातों को हमने रख दिया था। सर, सिवान पहुंचे हैं, सिवान के स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। केंद्र में सरकार है, बिहार में भी सरकार आप ही की है। सिवान में एक फ्लाईओवर की मांग जो है काफी जमाने से चली आ रही है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। एमपी का इलेक्शन निकल गया, अब विधानसभा का इलेक्शन आना है, क्या कुछ होना है सर? देखिए, एक बात मैं बता दूं, देखिए हर एक जिले में उस जिले की समस्या को देखते हुए मांग करते हैं, और रेलवे मंत्रालय जो है फ्लाईओवर बनाने के मामले में बहुत ही उदार है आज की तारीख। और अगर आप देखिएगा, पूरे सूबे में घूमिएगा तो बहुत सारे नए फ्लाईओवर्स का निर्माण हुआ है। अब आपका एक फ्लाईओवर का मामला है, मेरी संज्ञान में नहीं है, मैं देखूंगा सोच की। देखिए, होता क्या है ना कि फ्लाईओवर क्यों बनाया जाता है? नहीं सर, चूंकि कई इलेक्शंस में यही मुद्दा रहता है। बीजेपी कहती है कि हम मनवा रहे हैं, आरजेडी कहती है हम मनवा रहे हैं। वादा की बात नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि भाई आज की तारीख में फ्लाईओवर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है जी। अब तो रेल का बजट अलग से नहीं प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन अगर आप पहले देखते थे, केंद्र सरकार की ये मंशा है जी कि जितने हमारे क्रॉसिंग है ना वो सब बंद होने चाहिए, क्योंकि खतरा रेलवे का भी रहता है ना, उनके ट्रैक को खतरा रहता है, उनके कोचेज को खतरा रहता है। तो रेलवे की प्राथमिकता है। अब किस कारण से नहीं हुआ हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हम पता कर लेंगे और आगे आने वाले समय में बताया ना कि ये तो केंद्र सरकार की घोषणा है कि हम कोई भी जो क्रॉसिंग है इस प्रकार के शहर में, उसको हम सब लोगों को जो है निश्चित रूप से इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि भाई उससे जो है लोगों को ट्रैफिक की जात से निजात। एक बड़ी समस्या सर सिवान की और भी है। सिवान में ट्रॉमा सेंटर नहीं है। सदर अस्पताल में पेशेंट आते हैं, हमने कई बार लाइव चलाया है, पिछले 2 साल से लगातार हम इस आवाज को उठाते रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी और देश इतना विकसित हो गया है, फिर भी एक ट्रॉमा सेंटर के लिए हम जूझ रहे हैं, जबकि आपके खुद सिवान जिला के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप जो आते हैं उनसे पूछ लीजिए ना भाई, जब खुद ही स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के हैं तो कहिए कि भाई सिवान के साथ क्यों अनदेखी की जा रही है। ट्रॉमा, आपका कहना सही है। देखिए, आजकल क्या होता है ना कि भाई रोड हैं, सब चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जहां उसमें ट्रॉमेटिक उसमें रहता है, तो वो ट्रॉमा सेंटर आजकल बहुत जगह है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल जायज बात है और यहीं के सही बात है। आदरणीय मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम भी चर्चा करेंगे उनसे, लेकिन आप लोग इस बात को रखिए। अच्छा सर, आपकी के सरकार में बहुत सारे पुल का निर्माण हुआ और आपकी के सरकार में पुल ध्वस्त भी हो गया। तो मैंने तो इस पर एक बार नहीं जी, कई बार मैंने कहा। देखिए, ये जो है, वैसे सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा चीज है, लेकिन ये जरा सोचिए कि जो पुल ध्वस्त हुआ है वो कोई साधारण समझिए घटना नहीं है। उसमें करोड़ों तो खर्च हुए, वो अलग इशू है, लेकिन सबसे बड़ा जो ध्वस्त हुआ ना, वो ध्वस्त हुआ आदमी का विश्वास, लोगों का विश्वास। लोगों को लगता है कि ये पुल बना है 100 साल चलेगा, 150 साल चलेगा, और पुल ध्वस्त हो जाए तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है, और ये उचित नहीं है। तो मैंने कई बार इस मुद्दे पर मैंने कई जगह बात की थी कि इसमें देखिए स्पष्टता से जिम्मेवारी निर्धारित होनी चाहिए और 3 तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो उसमें इन्वॉल्व रहे, डिजाइन से लेकर करके कंस्ट्रक्शन तक, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, ठेकेदार हो, जो भी हो, सब पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो विभागीय कार्रवाई करते हो तो करते ही हैं, रिकवरी होनी चाहिए उसकी, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये समझिए इसमें आपराधिक एंगल भी है। तो इन पर जो है क्रिमिनल एंगल से भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में लोग जब पुलों का निर्माण करें
तो सचेत रहें डिजाइन बनाने में, उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगा है वो क्वालिटी का हो, उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो लोग देखभाल करें। पता चला कि देखने के लिए चीफ इंजीनियर है, अब मौके पर उसको मेट के आगे कभी कोई आता तो नहीं। सर सरकार में आप हैं तो आप किससे डिमांड कर रहे हैं? अब हम तक डिमांड आपने सरकार कार्रवाई से कर रहे हैं और किसी भी डिमांड अभी करेंगे। तक आपने अरे किसी- कार्रवाई क्यों नहीं किया? हम थोड़ी सरकार हैं। नहीं, जैसा कि आप अगर अभी मैं तो तो बता, अब तो मेरा तो काम डिमांड ही करना है ना जी, हमको निर्णय लेना है। बताओ, हम तो निर्णय, हम तो सरकार को करें, 3 काम करना है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि 5-6 महीना मैं दिल्ली में था, दिल्ली में सारे राष्ट्रीय नेता आते, मेरी बातचीत उनसे होती थी। अब मैं चूंकि आ गया तो मैंने सोचा चलूं जरा बिहार में, लोग सब जगह करें गायब हैं, तो मैं जब जा रहा हूं अब देखिएगा ना सब जगह में। नहीं सर, कहा जा रहा है कि आपको केंद्र की तरफ से थोपा गया है, बिहार के लोग जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी लोगों में संशय है। ये आपकी सोच है। मैं सत्ता के शीर्ष पर कभी नहीं था। देखिए, ये जो वाक्य है नहीं, गलत है। सत्ता में बिहार में नीतीश बाबू थे, मैं उनका एक सहयोगी था, ये जरा समझिए। तो मैं शीर्ष पर मैं नहीं था, शीर्ष पर नीतीश बाबू थे। हाँ, ये जरूर था कि मैं केंद्र में भी मंत्री था, उस पार्टी के कोटे से मैं एक मंत्री था। तो देखिए, मेरी जो अपनी हैसियत है वो तो खत्म नहीं हो गई जी। मैं आज हमारा 42 साल का अनुभव, मैं 82 से हूँ पब्लिक लाइफ में, 82 से मैं पब्लिक लाइफ में हूँ और मेरा अभी भी करियर है, आप जानते हैं। तो हमारा क्या दायित्व बनता है कि भाई हमारा भी एक दायित्व बनता है। ठीक है, मेरा पहले IAS में कार्ड उत्तर प्रदेश था, लेकिन मैं बिहार में 2010 से हूँ। तो जब बिहार में मैं हूँ तो बिहार की हमारी जितनी भी बातें हैं, जिस चीज़ को मैं समझता हूँ, निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बढ़िया समझता हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं बहुत चीज़ों को समझता हूँ। और इसके लिए जरूरी है ना कि भाई देखिए, सिर्फ रोने गाने से तो होगा नहीं। मैंने बताया ना कि प्रधानमंत्री, जिस बात को मैं क्यों कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बिहार को देश को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और आपने देखा जो मानक है कि प्रति व्यक्ति आय 15 लाख होना चाहिए, और बिहार में हमारा सिर्फ आज 54,000 है। 23 साल बाकी है। तो भाई इस तरह के पूंजी निवेश करने पड़ेंगे, इस तरह का शहरीकरण करना पड़ेगा, इस तरह के उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे कि 30 गुना आपको जो है अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी लोगों की। ये साधारण चैलेंज नहीं है। ये तो आप जरा सोचिए कि 2047 में भारत की औसत आय 15 लाख होगी, अब बिहार की 3 लाख होगी, तो क्या होगा जी, क्या लोग कहेंगे। तो इसलिए देखिए, इस चीज के लिए सरकार को भी बताना होता है, जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता है उनको भी समझाना पड़ता है, जनता को भी बताना पड़ता है कि भाई सामने जो आप सोच रखते हैं, जो संकल्प रखते हैं, उसके लिए काम करने के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार करनी पड़ती है। देखिए, समय और काल का बड़ा फर्क होता है। बिहार सत्ता का केंद्र था, सत्ता ऐसे नहीं चलती थी। हमारा शासन पेशावर से लेकर कंबोडिया तक इसलिए नहीं था, हम लोग भिखमंगे कोई थे, हमारे पास संसाधन था। वो समय का आगे आने वाले समय में बता रहा हूं कि ये तीनों चारों जगहों पर जो है, क्योंकि इसका सबका सर्वे हो चुका है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है, सब विभाग इससे को पता है। आगे आने वाले समय में देखिएगा कि ये बिहार में जो हमारा मिनरल रिसोर्सेज, जो जिसकी आवश्यकता आगे विकास के लिए होगी, सबसे ज्यादा वो बिहार में। इसलिए मेरे ऐसे व्यक्ति को जब आपने पूछा तो मैं बहुत ही उत्साहित हूं, और जिसको मैं तो बताया कि मैं सकारात्मक सोच का हूं। इतनी सारी चीजें हमारे पास है, इतने अच्छे हमारे माइंड्स होंगे, मैंने बताया कितनी बड़ी हमारे मानव संसाधन है, तो भविष्य किसका होगा? भविष्य बिहार का ही होगा। सीवान आना जाना जारी रहेगा तमाम बिहार में। आपको मैं बता दूं, देखिए, मैं घूमा इसलिए कि लोगों को पता चल जाए बिहार में कि नहीं, मैं घर में नहीं बैठा हूं, अब मैं घूमने लगा हूं। तो मैं आते जाते रहूंगा और सब जगह मैं कार्यक्रम करूंगा। सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select 24 न्यूज। धन्यवाद। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। आपके शहर सीवान की बेटी डॉक्टर अर्शी MBBS MS गोल्ड मेडलिस्ट के द्वारा उचित मूल्यों पर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग से संबंधित सभी प्रकार के इलाज किए जाते हैं। बेहतर इलाज के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मौर्य हॉस्पिटल सिटी कार्ड के बगल में, गौशाला रोड, सीवान। संपर्क नंबर 99 318 82 025 90 041 48 363। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल।
आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।